से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। इस वक्त कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से कहर बरपाया हुआ है, तो वहीं सेकंड वेव ने हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत बुरे हालात बनाए हुए हैं और लगातार अमवात हो रही हैं। कोरोना के बीच में रमज़ान का महीना भी लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के बीच में गुजरा। लोगों ने अपने घरों में रहकर ही इबादतें की हैं। तो वहीं 14 या 13 मई को ईद की नमाज भी, ईद का दिन भी वो लॉकडाउन के बीच में आने वाला है। इसी बीच जो है वो शाही इमाम ऑल इंडिया चीफ इमाम उमर अहमद इलियासी और तमाम मस्जिदों से ये ऐलान किया गया है कि सभी लोग ईद उल फितर की नमाज़ अपने अपने घरों पर रहकर ही अदा करें। सुनिए क्या कहा शाही इमाम बुखारी ने। शाही इमाम अहमद बुखारी साहब ने क्या कहा, गौर से सुनिए। मैं शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी आपसे मुखातब हूँ। इस वक्त कोरोना वायरस वबा की शक्ल में पूरे मुल्क में तेजी के साथ फैल चुका है और ये जानलेवा वायरस लातादाद इंसानों को मुसलसल अपनी लपेट में ले रहा है। यह ऐसा क़यामत खेज़ मंजर है जो हमने और आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। हजारों खानदानों ने अपनों को खो दिया जो इस वायरस का शिकार हुए। इस दुनिया से रुखसत होने वाले लातादाद लोग गुस्ल, कफन और अपने करीबी अजीजों के कांधे से भी महरूम रह गए। डॉक्टर्स और माहिरीन के मुताबिक कोरोना वायरस की तीसरी वेव का खतरा भी बाकी है और इस वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। हम जितना एहतियात करेंगे इतना ही हम इस जानलेवा वायरस से अपने आप को और दूसरों को महफूज रख सकते हैं। 13 या 14 मई को ईद उल फितर है। हालात की नज़ाकत को देखते हुए मेरी अपील है कि ईद उल फितर की नमाज अपने घरों पर ही पढ़ी जाए तो बेहतर है। इस वबा से बचने के लिए मखसूस हालात में घरों पर नमाज पढ़ने की शरन गुंजाइश मौजूद है। और अब गौर से सुनिए मुफ्ती मुकर्रम शाही फतेहपुरी मस्जिद दिल्ली। आजकल कोरोना बीमारी की दूसरी लहर चल रही है और रोज़ ही बहुत सारे केस सामने आ रहे हैं। भारत में रोज़ 4 लाख के करीब नए मामले सामने आते हैं और हज़ारों लोगों की मौत वाक़ई हो रही है। हालांकि मौत का वक्त तो अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ करने की ज़रूरत है और हालात के मुताबिक बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। डॉक्टर्स का कहना है और माहिरीन का कहना है कि ये लहर अभी और तेज़ी इख्तियार करेगी और इसमें और भी ज़्यादा तबाही आ सकती है। इसी वजह से लॉकडाउन लगाया गया है। मेरी आप सब लोगों से अपील है कि इन हालात में बहुत ज़्यादा एहतियात करें और बिला ज़रूरत घर से बाहर न निकलें। शाही मस्जिद फतेहपुरी इमाम मुफ्ती मुकर्रम बोले, जिस तरह से पिछले साल घरों में रहकर इबादत की और नमाज ईद उल फितर अदा की, इस बार भी हम लोगों को यही मामूल रखना होगा। और फिर इमाम अहमद उमर इलियासी चीफ इमाम ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के सदर, सुनिए इन्होंने क्या कहा और किन बातों की तरफ मुतवज्जे फरमाया लोगों को। आप जानते हैं कि जिस तरह से कोरोना वायरस जिस तरह से बहुत तेजी से फैल रहा है, ये बहुत कठिन समय है, बहुत सख्त वक्त है, बहुत तकलीफ का वक्त है। तो मैं तमाम सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इस समय इन हालात में हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं हमें उनको फॉलो करना है, खुद भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है। अभी 13 तारीख को या 14 तारीख को इंशाल्लाह ईद हो जाएगी। तो ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि अभी चूंकि मस्जिदों के अंदर चंद लोग ही नमाज पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए आप पिछले साल की तरह जिस तरह से ईद के लिए आपने अपने घर में ही रहे, तो मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूं कि इस वक्त में चूंकि अभी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, इसके मद्देनज़र आप अपने घर में ही रहिए। बहुत ज़रूरत हो तभी अपने घर से जाइए बाहर, वरना अपने घर में ही रहिए। क्योंकि अभी जिस तरह से ईद आने वाली है, ये ईद खुशियों का त्यौहार है, इसलिए आप अपनी खुशियां चाहते हैं तो आप अपने घर में ही रहिए और इस बात का ख्याल करिएगा कि आप जो है नमाज अपने घर में ही अदा करेंगे। चूंकि अभी हालात
सुधरे नहीं हैं, हालात और तेजी से बिगड़ रहे हैं, और अल्लाह से सब लोग मिलके दुआ भी करें कि अल्लाह ताला इस वबा को, अल्लाह इस बीमारी को अल्लाह ताला जल्द से जल्द ख़त्म फरमाए। हमारे आमीन। YouTube व चैनल आखिर को सही और अच्छी और सच्ची खबरों के लिए लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। मोहम्मद रब्बानी।